अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो और अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो आपको हमेशा ही मोटिवेट रहना होगा, जिससे आप अपने लक्ष्य के प्रति सदा मोटिवेट और लगनशील रह पाएं। क्योंकि इस दुनिया में लोग आपको डिमोटिवेट करने आएंगे, लेकिन मोटिवेट तो आपको खुद को ही रहना होगा। यहाँ पर बहुत ही शानदार एक मोटिवेशनल कहानी बताई गई है, जिससे आप अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा ही मोटिवेट रहेंगे। और इसमें एक ऐसी ही कहानी है जो आपके जीवन में भी काम आएंगी। इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यह कहानी आपको हर फील्ड में सहायता करेंगी। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम मोनू प्रजापति है और मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने 3 साल पहले चंडीगढ़ आया था। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे और इसलिए वो मुझे हॉस्टल के खर्चे के लिए ठीक ठाक पैसे भी देते थे। हॉस्टल में दोस्तों, आपको तो पता है कि कितनी मौज मस्ती होती है। जब मैं नया हॉस्टल में गया तो खूब एंजॉय करता था। लाइफ एकदम मस्त थी, मेरी ना कोई टेंशन और ना कोई रोक टोक था। हॉस्टल आए मुझे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि मैं भी सिगरेट और शराब पीनी शुरू कर दी थी। हॉस्टल में ये सब आम बात होती है। मेरे साथ के कई लड़के भी सिगरेट और शराब पीते थे, खासकर सीनियर लड़के तो बहुत मौज मस्ती करते थे। वह तो अपने हॉस्टल के कमरों में रोज ही पार्टी किया करते थे। मुझे भी धीरे धीरे यह सब अच्छा लगने लगा और फिर कॉलेज का 1 साल यूं ही मौज मस्ती में निकल गया। जब 1 साल बाद रिजल्ट आया तो नंबर बहुत कम थे, इसलिए पापा से बहुत डांट पड़ी। पापा ने खूब समझाया कि बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन उस वक्त यह सब बातें अच्छी नहीं लगती थीं। फिलहाल मैंने पढ़ाई पर भी थोड़ा ध्यान देना शुरू किया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था। जैसे ही शाम होती थी, दोस्त हॉस्टल के कमरे में आ जाते थे और फिर वहीं पैग पर पैग लगाते थे, क्योंकि रात को हम पैग लगा लेते थे, इसीलिए सुबह जल्दी उठने में बड़ी दिक्कत होती थी। मैंने तो सुबह 9 बजे से पहले उठना ही नहीं था और फिर हमेशा कॉलेज के लिए लेट हो जाता था। मुझे मेरे प्रोफेसर ने भी वार्निंग दे रखी थी कि सुबह की क्लास में आया करो वरना शॉर्ट अटेंडेंस हो जाएगी, लेकिन मैं था कि अपनी ही धुन में रहता था। फिर एक दिन मैं और मेरे 3 दोस्त रात को अपने अपने घर से हॉस्टल के लिए वापस आ रहे थे। रेलवे स्टेशन से निकलते ही हमने ऑटो या रिक्शा ढूंढना शुरू कर दिया। रेलवे स्टेशन से हॉस्टल का रास्ता लगभग 10 किलोमीटर था। रात को 12:30 बजे का टाइम था। हम किसी रिक्शा या टैक्सी वाले का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी, इसीलिए दूर दूर तक ना कोई ऑटो वाला और ना ही कोई रिक्शा वाला दिखाई दे रहा था। लगभग 45 मिनट के इंतजार के बाद एक ऑटो रिक्शा वाला आया और हम बिना कुछ सोचे उस पर चढ़ गए। जब हमने उससे किराया पूछा तो उसने 400 बताया, जो कि बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा मोल भाव करने पर वह 250 रुपए में माना। ऑटो में चलते चलते मैं ऑटो वाले भैया से पूछा, भाई इस वक्त ऑटो रिक्शा वाले क्यों नहीं है? स्टेशन पर तो उसने जवाब दिया कि सभी ऑटो वाले रात को 12 के बाद सोने चले जाते हैं और फिर सुबह 6 बजे आते हैं। तो मैंने उसे ऑटो ड्राइवर से पूछा, तो भैया आज आप इतनी रात को कैसे आ गए? उसे ऑटो वाले ने कहा, सर मैं अक्सर रात को 12 के बाद स्टेशन पर जाता हूं ताकि थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमा सकूं। उसे ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने बताया कि उसका एक बेटा भी है और उसके स्कूल की फीस और अन्य जरूरत के लिए पैसे जमा कर रहा हूं। मुझे बातों से वह ऑटो वाला पढ़ा लिखा लग रहा था, इसलिए मैंने पूछा, भाई आप कितना पढ़े हो? उस ऑटो वाले ने कहा, मैं इंजीनियरिंग की है सर। ये सुनकर हम सभी दोस्त हैरान रह गए। मैंने पूछा, भैया आपने इंजीनियरिंग की है तो नौकरी क्यों नहीं की? कॉलेज के टाइम में मैं सुबह जल्दी नहीं उठता था, पूरा दिन मौज मस्ती करता था और इसलिए इंजीनियरिंग में फेल हो गया। अगर उस वक्त मैं पढ़ाई कर लेता तो आज मुझे रात को जाग कर पैसा कमाना ना पड़ता। उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने मायूसी भरी आवाज में कहा। इसलिए हम सभी को अपना लक्ष्य कभी नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, कुछ हो या न हो। लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में होता ही है कि आखिर मोटिवेशनल स्टोरीज देखने का या सुनने का क्या फायदा? लेकिन इसका सीधा सीधा जवाब है कि अगर आप मोटिवेशनल स्टोरी देखते हैं या सुनते हैं तो आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है और आपको दूसरों की कहानियों से ये जान पाते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो और लोगों ने की हैं और आपको वो गलतियां नहीं करनी हैं। धन्यवाद।